सभी को सलामी। आर के बौद्ध, पालम दिल्ली से हूँ और फुल टाइमर समर संघी हूँ। जैसा जैसा संघ का आदेश हुआ कि आज मुझे गोल्डन रूल नंबर 3 पर वक्तव्य रखना है। उससे पहले मैं सभी समण बहनों और भाइयों को आज आषाढ़ी पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, धम्म चक प्रवर्तन की बहुत बहुत बधाइयाँ, मंगल कामनाएं सबकी तरफ से सभी को। जैसा कि गोल्डन रूल नंबर 3, जाति अभ्यास कभी नहीं। मैं 1 मिनट में 10 गोल्डन रूल, इसके जो बहुत ही शानदार, बहुत ही सुंदर बने हुए हैं, जो बनाए गए हैं समर संघ में, उनकी एक बार पुनरावृत्ति करता हूं मैं। केवल समर, दूसरा है चंदा कभी नहीं, तीसरा जाति अभ्यास कभी नहीं, चौथा केवल संघवाद, पांचवा पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं, छठा नंबर है इसका पंजीकरण कभी नहीं, सातवां संघादि से सबसे ऊपर, आठवां नंबर है संघ का पंजीकरण कभी नहीं, नौवां नंबर है संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं, 10वां नंबर है कि इन उपरोक्त जो नौ विनय हैं, जो नौ नियम हैं, वो इसका आधार है। वो ना कभी बदले जाएंगे, ना कभी अमान्य होंगे, ना कभी खत्म किए जाएंगे। अब मैं गोल्डन रूल नंबर 3, जाति अभ्यास कभी नहीं, जो इसका शीर्षक है उससे साफ जाहिर होता है कि समण संघ में जाति का अभ्यास कभी नहीं होता, ना पहले भी हुआ, ना अब होता है, ना आगे कभी होगा। इसको हमें थोड़ा समझना है तो अपने पुराने इतिहास, अपने महासमणों के पुराने इतिहास में जाना है हमें। जैसा कि बुद्ध के ऐतिहासिक साहित्य में जाति जात रंग भेद का जिक्र तक भी नहीं हुआ है। भारत में जब से काल्पनिक साहित्य बने हैं तब से इक्का दुक्का कहीं नाम सुनाई देता है। पिछले 300-400 साल से ही जातियों के नाम दिखाई व सुनाई देते हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो आज के लोग अपने नाम के पीछे जो जाति सूचक शब्द लगाते हैं, वो हमारे इतिहास में पहले कभी ना देखने को मिले हैं, ना कभी वहां सुनने को मिले हैं। जब समणों का संघ बिखरा तो जातियों में बदल गया। एक बात ध्यान देने की यह है कि प्राचीनतम संघ बिखरा तो 6743 जातियों के नाम से जाना गया। बमरों में सिर्फ वर्ण या वर्ण या वर्ग होता है और वर्गों में जातियां नहीं होती, पर वर्गों में भी भेद होता है। वहां जाति के गुण धर्म नहीं है, क्योंकि बमरों में जाति नहीं होती। जो व्यक्ति जिस व्यवसाय को करता था, समण संघ टूटने के बाद उस टूटने का नाम उसके व्यवसाय से ही जाना गया। जैसे बर्तन बनाने वाले को कुम्हार के नाम से जाना गया, चमड़े के काम करने वाले को चमार के नाम से जाना गया, सरसों को पेलने वाले को तेली के नाम से जाना गया, बाल बनाने वाले को नाई के नाम से जाना गया, इत्यादि इत्यादि। इन्हीं नामों से उनको पुकारते रहे, संबोधित करते रहे।
व्यवसाय, पैदावार, उत्पन्न करना यानी उत्पत्ति। जो चीज पैदा होती है, उत्पन्न होती है, उसे जात या जाति के नाम से पाली भाषा में जाना जाता है। क्योंकि बमर कोई उत्पादन ही नहीं करता, इसलिए उसकी कोई जाति हो ही नहीं सकती। इससे यह स्पष्ट है कि जिस व्यक्ति की जाति है वो व्यक्ति मूल निवासी समर है और पुरातन समय से कुछ ना कुछ उत्पन्न कर रहा है, कुछ ना कुछ उत्पन्न पैदा कर रहा है। भारत में जब समर थे तब यहाँ न जातियां थी, न वर्ण थे, न रंग भेद, सिर्फ और सिर्फ कबीले थे, गांव थे। लोगों के नाम माता के नाम पर होते थे और सामाजिक पहचान कबीले के टोटम, टोटम में चिन्ह होते हैं, टोटम कबीले की पहचान का चिन्ह कबीले के गोत्र से होती थी। जैसे शाक कबीले हुआ करते थे, लिच्छवी, कोली वंश, ये इस नाम से जाने जाते थे। बड़ी पहचान महाजनपद के नाम से होती थी और सबसे बड़ी पहचान समर के नाम से होती थी। तब न आजकल जैसी जाति थी, न जाति का अभ्यास था। वही पुराना नियम है ये, नंबर 3 समर संघ। दुनिया में कहीं भी जाति का अभ्यास नहीं है, किसी भी प्रकार की जाति का अभ्यास नहीं होता। भारत में भी जाति का अभ्यास नहीं था। फिर ये जाति, पहली जाति कैसे बनी, किसने बनाई, क्यों बनाई, कहां बनाई, कब बनाई, इसका जवाब आज तक नहीं मिला। अगर इसका कोई साथी जवाब देता है तो समर संघ उसको इनाम भी देगा। दुनिया की किसी भी किताब में जाति कैसे बनी, बनाने का तरीका क्या है, जाति बनाने का आदेश किसने दिया, उसकी बैठक कहां पर हुई, समिति। माइक बंद हो गया आपका माइक। दोबारा से थोड़ा रिपीट कर देता हूं मैं। समिति, कौन सी समिति, कहां बनी, उसके पदाधिकारी कौन कौन थे, समिति का अध्यक्ष कौन था, देश के किस हिस्से में किस जाति का क्या मापदंड रहा होगा, कौन सी जाति दूसरी जाति से कितनी बड़ी होगी, कितनी भारी होगी, कितनी हल्की होगी, कौन सी जाति किस जाति से कितनी छोटी होगी, कितनी बड़ी होगी, कितनी मोटी होगी, कितनी पतली होगी, कुल कितनी जाति बनाई गई, अंतिम जाति कौन सी थी, पहली जाति कौन सी थी, सबसे छोटी जाति कौन सी है, सबसे बड़ी जाति कौन सी है, विदेशों में कौन सी जाति चलेगी, दो जाति के लोग जब शादी करेंगे तब उनके बच्चे की कौन सी जाति होगी, कैसे कलर की होगी, काली होगी, गोरी होगी, पीली होगी। जाति अगर अच्छी चीज है तो बमरों की जाति क्या है, अगर जाति खराब चीज है तब लोग इसका इस्तेमाल क्यों करते। जाति के गुण धर्म की चर्चा किस वेद, किस पुराण, किस उपनिषद, किस महाकाव्य, किस महाभारत, किस गीता, किस आगम, किस त्रिपिटक, किस पुराण, किस ग्रंथ, गुरु साहेब, किस बाइबल, किस टेस्टामेंट या आदेश में है, ये किसी ने नहीं बताया। अगर आदमी पुरातन बुद्धि पद्धति
अगर आदमी पुरातन बुद्ध पद्धति से किसी और धर्म, मजहब, रिलीजन में जाएगा तो उसे कौन सी जाति दी जाएगी, कौन देगा, कैसे देगा, जाति बनाने का सिद्धांत क्या है, जाति से क्या लाभ है और किसको लाभ होगा और कितना लाभ होगा, जाति से किसको हानि है और कितनी हानि होगी, क्या लाभ लेने वालों की जाति है या नहीं, बिना जाति का आदमी जाति का लाभ ले पाएगा या नहीं, ये किसने बनाया, किस सन में बनी, किस साल में बनी, किस महीने में बनी, किस तारीख में बनी, इसका कहीं लिखित में नहीं, लगातार बनाई गई, बीच बीच में रुक के बनाई गई, कैसे कैसे बनाई गई, कोई रिटर्न में इसका कहीं पर भी उसका व्याख्यान नहीं मिलता। देवी देवताओं की क्या जाति थी, जाति थी भी या नहीं थी, क्या मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म में जातियां किसने बनाई, कब बनाई, और भी ऐसे बहुत हजारों प्रश्न हैं जिनका आज तक कोई हल नहीं है। हमारे समर बाबा साहब ने भी इस पर बहुत बड़ी खोज की, बहुत बड़ी मेहनत की, लेकिन सफलता इतनी बड़ी नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। सिर्फ इतना ही जान पाए कि जाति एक मन की उपज है, जाति हवा में होती है, जाति की कोई वास्तविकता नहीं है। जाति के लाभ हानि हो सकते हैं, जो नीचे है और जो उसके ऊपर वाला है वो उसको फायदा लेगा, नीचे वाले को नीच बताएगा। बस जो जाति का अभ्यास करता है उसकी जाति अजर अमर हो जाती है, और जो जाति का अभ्यास नहीं करते उनकी जाति तुरंत खत्म हो जाती है। इसलिए जाति का अभ्यास बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये ठीक ऐसे है जैसे मानो तो देवता, ना मानो तो पत्थर। जाति को मानोगे तो जाति है, नहीं मानोगे तो जाति नहीं। ये अपने विवेक पर निर्भर करता है कि हम जाति को कितना मानते हैं, कितना नहीं मानते, क्यों मानते हैं, मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। ये हमारे विवेक के ऊपर से निर्भर करता है। इसी सिद्धांत को लेकर समर संघ में विनय नंबर 3 पास हुआ कि जाति का अभ्यास कभी नहीं, और इसी नियम के आधार पर समर संघ में कभी जाति का अभ्यास नहीं होता है। संघम नमामि, संघम नमामि, संघम नमामि। अगर मेरे वक्तव्य में कहीं त्रुटि हुई हो तो संघ से मैं क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ।